ड्रैगन बॉल काकुमे, वन ऑफ द गोटेड मांगा ऑफ ड्रैगन बॉल। एंड इस वाले मांगा के अंदर तुम्हें वो सब कुछ मिलेगा जो कि तुम चाहते हो ड्रैगन बॉल से। तो डीबीके यानी कि ड्रैगन बॉल काकुमे की चैप्टर 1 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं अपने गोजिटा को एंड उसके पीछे हमें काफी सारे फ्लैशबैक देखने मिलते हैं। एंड नाउ ब्रोली अब हमारी साइड आ चुका है, I mean, अब वो अपना बंदा बन चुका है। तो कहानी की शुरुआत में हम एंड्रॉइड 17 को देखते हैं जो कि टूर्नामेंट ऑफ पावर को जीतने के बाद अपनी विशेष को पूरी करने के बाद अपने बोर्ड पे चल रहा होता है। एंड यहाँ पे फ्लैशबैक के अंदर हमें काफी सारी चीजें लिखी हुई मिलती है जहाँ पर लिखा होता है कि यूनिवर्स 7 इस समय बहुत शांत है, वहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पास्ट के कुछ ऐसे इवेंट्स हैं जिनकी वजह से आगे चलकर बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। अब आगे हमें यूनिवर्स 6 दिखाया जाता है सडाला प्लेनेट के ऊपर, जहाँ पे लॉर्ड चांपा मस्त में लेटा होता है, जूस पी रहा होता है। एंड यहाँ पे कॉलीफ्लावर उसको बोल रही होती है कि मुझे कुछ मूव सिखाओ ताकि मैं भी प्लैनेट्स को तोड़ फोड़ सकूं, लेकिन यहाँ पे चांपा उसको इग्नोर कर रहा होता है। एंड अचानक से वहाँ पर एक अर्थक्वेक आने लगता है। अब ये अर्थक्वेक को देखकर यहाँ पे कॉलीफ्लावर बोलती है कि क्या यही टेक्निक आप मुझे सिखाने वाले हो, लेकिन नहीं, लॉर्ड चांपा इज शॉक, ही वाज लाइक कि बीरस यहाँ पे क्या कर रहा है। अब चांपा यहाँ पे बीरस के लिए टेंशन ले रहा होता है, लेकिन पीछे कॉलीफ्लावर अपने आप को पावर अप कर रही होती है, यही कहते हुए कि मैं गोकू से रिवेंज लूंगी। एंड चांपा भी लाइक तू गोकू को हराएगी। अब इसके बाद हमें यूनिवर्स 11 दिखाया जाता है बेलमोंट प्लेनेट के ऊपर, जहाँ पे एक जोकर ये गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन एंड साथ में टोपो उसके सामने झुका हुआ होता है, प्रणाम कर रहा है, महाराज जी आज का क्या प्लान है। लेकिन तभी उनको गोकू सेंस होता है एंड दे वर लाइक शॉक, गोकू यहाँ पे क्या कर रहा है। अब यूनिवर्स 7 यानी अर्थ के ऊपर काफी तूफान आ रहा होता है एंड बस यहाँ वहाँ गिर रही होती है, जिसके बाद क्रिलिन सभी लोगों को बचा रहा होता है, उनकी हेल्प कर रहा होता है। एंड जिसके बाद हमें नेक्स्ट पैनल के अंदर देखने मिलता है द होप ऑफ द यूनिवर्स यानी कि गोकू हिमसेल्फ। पर यहाँ पे सिर्फ गोकू नहीं दिख रहा होता, उसके बगल में हमें दिखाया जाता है बीरस को। एंड नाउ बीरस वर्सेस गोकू में फाइट चल रही है। पिछली बार जहाँ पे उनकी बैटल से यूनिवर्स 7 कांप उठा था, इस बार वो लोग अपने फुल पोटेंशियल पे लड़ रहे हैं, फुल पावर अप में लड़ रहे हैं, जिससे कि हर एक यूनिवर्स में प्रॉब्लम हो रही है। अब बीरस प्लेनेट के ऊपर हमें यहाँ पे विश दिखाया जाता है, जिसकी छड़ी के अंदर एक कॉल आता है टिंग टिंग टिंग, जो कि होता है किंग काय का। अब आगे किंग काय विश से पूछता है कि हेलो सर जी, आखिर हो क्या रहा है, मतलब यूनिवर्स शेक कर रहा है एंड मुझे लॉर्ड बीरस और सोन गोकू की ऑरा भी सेंस हो रही है, जो कि बजर्ग जा रही है, लेकिन आखिर चल क्या रहा है। जिसके बाद विश बोलता है चल क्या रहा है, जो चीज हो रही है वो है गोकू की ट्रेनिंग। गोकू अल्टीमेट लेवल पे अपने ट्रेनिंग कर रहा है। अब बीरस गोकू के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल की ब्लास्ट करता है एंड गोकू उसको डॉज कर लेता है। एंड जैसे वो उसे डॉज करता है, उससे एक पूरा का पूरा प्लेनेट चुटकियों में डिस्ट्रॉय हो जाता है। एंड जिसके बाद गोकू भी अपनी की ब्लास्ट करता है बीरस के ऊपर, पर बीरस भी उसे डॉज कर लेता है एंड गोकू भी कुछ प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। हमें लगे लोग डायरेक्ट प्लैनेट से डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, एक एक की ब्लास्ट एंड प्लैनेट डिस्ट्रॉय। अब गोकू यहाँ पे बीरस को पंच करने की कोशिश करता है, लेकिन बीरस उसके पीछे आता है एंड उसको किक करता है एंड गोकू भी लाइक व्हाट द हेक। अब गोकू बीरस के ऊपर काफी सारी की ब्लास्ट करता है, लेकिन बीरस उन सभी को काउंटर कर देता है सीधा गोकू के ऊपर एंड वो सभी रिफ्लेक्ट होके गोकू के ऊपर ही जाके लगते हैं। सारे की ब्लास्ट गोकू के ऊपर जाके लगते हैं एंड काफी बड़ा धमाका होता है एंड बीरस भी लाइक ओके तो क्या काम हो गया। अब गोकू स्मोक से बाहर आता है एंड बाहर आते ही वो एक बहुत ही जायंट की ब्लास्ट मारता है बीरस के ऊपर, जो कि सीधा जाके बीरस को लगता है एंड बीरस दूसरे प्लेनेट पे जाके गिरने वाला होता है। लेकिन तभी गोकू को यहाँ पे लगता है कि आई विन, बट बीरस यहाँ पे चुटकी बजाते ही वापस आ जाता है, गोकू के चेहरे के ऊपर हाथ रखता है एंड जिसके बाद उसको पकड़ के उसके ऊपर एक की ब्लास्ट करने वाला होता है। अब गोकू को ये पता है कि अगर बीरस ने उसको पकड़ के मारा तो उसकी हालत खराब है एंड इसी वजह से गोकू वहां से भागने लग जाता है। जिसके बाद बीरस बोलता है कि रुक जाओ, तुम भाग क्यों रहे हो, तुम्हारा भागना शोभा नहीं देता। अब ये दोनों फाइट करते करते प्लेनेट गिया पे आ जाते हैं, जहाँ पर एक गोट होती है। ऑब्वियसली गोट के सामने गोट ही आएगा। अब ये लोग जिस सेकंड वहां पे पहुंचते हैं उसी सेकंड में वहां से वापस भी चले जाते हैं, लेकिन उतने ही सेकंड के अंदर, उतने मिली सेकंड के अंदर वो गोट के सारे फर हवा में उड़ जाते हैं एंड ही वाज लाइक कि कपड़े क्यों उतार दिए भाई। अब गोकू बीरस से बचने के लिए बहुत ही स्पीड में भाग रहा होता है, हर एक प्लेनेट से इधर उधर भाग रहा होता है, क्योंकि उसे पता है कि अगर बीरस ने उसे पकड़ लिया देन इट्स टाइम ओवर। एंड ऐसा ही होता है, यहाँ पे गोकू भाग रहा होता है और बीरस उसका पैर पकड़ लेता है एंड उसको बहुत ही ज्यादा फोर्स से नीचे फेंकता है। बीरस जिस फोर्स से गोकू को पकड़ के फेंकता है, उस फोर्स से इतनी ज्यादा की एनर्जी जनरेट होती है कि पूरे यूनिवर्स में गोकू के आसपास ब्लास्ट होने लगते हैं एंड गोकू बहुत ही स्पीड में एक प्लेनेट पे जाकर टकराता है। जिसके बाद गोकू को देखने के लिए वहां पे कई सारे मिनियंस टाइप लोग आते हैं, जो कि एलियन है ऑब्वियसली उस प्लेनेट के। एंड देन वो लोग नोटिस करते हैं कि आसमान में चमक बहुत ही ज्यादा हाई है, क्योंकि आज सूरज कुछ ज्यादा ही चमक रहा है। सूरज नहीं चमक रहा होता, यहाँ पे बीरस एक बहुत ही बड़ी जायंट की एनर्जी जनरेट करता है एंड नाउ he is gonna destroy the whole planet to kill Goku। पर ऐसा होने नहीं देगा अपना गोकू, क्योंकि गोकू है द होप ऑफ द यूनिवर्स, तो सबको बचाना ही उसका काम है। गोकू के सामने होता है एक बच्चा, हाँ मिनियन वाला बच्चा, एंड गोकू उसको देखकर बोलता है कि यहाँ से चली जा, लेकिन बच्चा जाता नहीं है, बच्चा कुछ और ही करने वाला है। यहाँ पे गोकू वहां से उड़कर वापस जाने लगता है एंड यहाँ पर बीरस रेडी है अब उसको ऊपर ब्लास्ट करने के लिए। तब गोकू बोलता है कि पूरे प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करने की क्या जरूरत है और पूरे स्पीशीज को खत्म करने की क्या जरूरत है। हम देखते हैं कि अब
गोकू के पैर से वो बच्चा लटक जाता है एंड लुक एट हिज फेस। भाई साहब बच्चा बहुत ज्यादा डर चुका है। अब बीरस गोकू की बात सुनता नहीं और अपनी की ब्लास्ट उसके ऊपर छोड़ देता है। तुम बस इस पैनल को देखो, गोकू जिस प्लेनेट के ऊपर खड़ा है वो इतना सा है और जिस की ब्लास्ट को बीरस ने छोड़ा है वो कितना ज्यादा जायंट है। अब हम वापस से बीरस प्लेनेट के ऊपर आते हैं जहाँ पे हमें वीस और साथ में मच्छी दिखाई जाती है। आई गेस इसका नाम मैं नहीं जानता। जिसके बाद हम देखते हैं कि वीस बोलता है कि वो लोग 30 मिनट्स पहले यहाँ से निकल चुके हैं एंड तब से फाइट कर रहे हैं। जिसके बाद वो मच्छी बोलती है कि अर्थ वाला बंदा तो कुछ ज्यादा ही पावरफुल है, लॉर्ड बीरस के साथ इतने टाइम तक फाइट करना सच में काफी बड़ी बात है। जिसके बाद वीस बोलता है मुझे थोड़ी गड़बड़ लग रही है, शायद मुझे उनको ज्वाइन कर लेना चाहिए। अब आके वो मच्छी बहुत ही ज्यादा वियर्ड चीज बोलती है जिसको सुनने के बाद वीस भी हैरान हो जाता है। वो बोलती है यूनिवर्स कॉन्सिक्वेंसेस विल एक्ट अपॉन ऑन योर एंडिंग। मतलब इसका मतलब वीस भी नहीं समझता और हम भी नहीं समझते। जिसके बाद वीस बोलता है क्या ये उनकी फाइट से लिंक करता है? जो भी हो आगे हम बढ़ते हैं प्लेनेट अर्थ के ऊपर जहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पे चीजी को जो कि खाना बना रही होती है माजिन बू के लिए और पैन के लिए। एंड जिसके बाद हमें गोहान और पिकलो को भी दिखाया जाता है। पिकलो बोलता है शायद से उनकी ट्रेनिंग खत्म हो चुकी है क्योंकि यहाँ पे अर्थ क्विक अब फील नहीं हो रहे हैं। एंड जिसके बाद गोहान बोलता है हाँ ट्रेनिंग से याद आया, मुझे भी ट्रेनिंग पे लग जाना चाहिए क्योंकि कोई नहीं जानता कि आगे क्या होने वाला है। और पिकलो बोलता है वो सब तो ठीक है लेकिन तेरी पढ़ाई का क्या? जिसके बाद गोहान बोलता है कि मैं कोई कॉम्प्रोमाइज ढूंढ लूंगा, बिल्कुल हमारी तरह। अब आगे हम देखते हैं प्लेनेट पीशीन 20006 जहाँ पर हम देखते हैं अपने प्रिंस ऑफ सैयन वजीटा को। जिसके बाद वजीटा वहाँ पे ट्रेनिंग कर रहा होता है एंड वो ट्रेनिंग करते करते बोलता है कि ये सब ट्रेनिंग यूजलेस है। मतलब वो अपनी ट्रेनिंग से सेटिस्फाई नहीं है। जो एड्रेनल उसको मिलता है अपनी ट्रेनिंग के अंदर शायद से वो आज मिल नहीं रहा है एंड इसलिए वो डिससेटिस्फाई है। आगे हम देखते हैं आप अपने गोकू को जिसके ऊपर बीरस ने की ब्लास्ट मार दिया था एंड जैसे ही वो की ब्लास्ट उसको लगता है उसकी हालत खराब हो जाती है। उसकी बैक मसल्स दिखने लगती है, उसके लेग की मसल्स दिखने लगती है, सब कुछ टीयर हो जाता है। अब गोकू यहाँ पे लॉर्ड बीरस को बोलता है कि अगर मैं नहीं होता तो एक होल सिविलाइजेशन, एक होल प्लेनेट तबाह हो जाता आपकी वजह से। जिसके बाद बीरस बोलता है कि कोई बात नहीं, ये तो मेरा काम है, मैं गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हूँ। अब यहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा इमोशनल पैनल आता है। गोकू ने अपने ऊपर एक बहुत ही बड़ा की ब्लास्ट लिया उस बच्चे को बचाने के लिए। जिसके बाद उस बच्चे को बचाने के बाद गोकू बोलता है कि डोंट वरी किड, एवरीथिंग इज गोना बी ऑलराइट। आगे लॉर्ड बीरस बोलते हैं कि आज तक किसी मॉर्टल ने मुझे इतनी अच्छी फाइट ऑफर नहीं की, ना ही किसी गॉड ने। बहुत कम होते हैं जो कि मेरे को इतनी ज्यादा पावर यूज करने पे उकसाते हैं। अब जिसके बाद हम देखते हैं गोकू को जो कि उस बच्चे को बचाने के बाद बेहोश हो जाता है। अब बीरस आके बोलता है फाइट में तो बढ़िया मजा आया लेकिन लगता है सैयन तुम अपनी लिमिट्स पे पहुंच चुके हो। अब इन सभी चीजों के होने के बाद हमें एक बहुत ही एपिक पैनल देखने मिलता है और इस पैनल के अंदर हम देखते हैं गोकू को जो कि अपने ड्रीम वर्ल्ड के अंदर फ्लोट कर रहा है। उसकी मेमोरीज के अंदर उसके फ्लैशबैक आ रहे हैं अपने दोस्तों के। अब इस पैनल के अंदर जो भी लोग गोकू को दिख रहे होते हैं वो सभी उसको इनकरेज कर रहे होते हैं जागने के लिए। एंड जिसके बाद हियर वी सी द अल्टीमेट गोकू। गोकू अपने मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म के अंदर आता है। उसकी मसल टीयर हो चुकी थी लेकिन फिर भी उसके इस फॉर्म को देखकर, इस पैनल को देखकर आई एम लिटरली शॉक। भाई ये पैनल कितना ज्यादा ऑसम है। अब गोकू जागता है और जिसके बाद अपनी मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म के अंदर अपनी स्पीड से उस बच्चे को उसकी प्लेनेट के ऊपर छोड़ के आता है। एंड नाउ देन द बैटल शुड रिज्यूम। और हम देखते हैं कि गोकू एक प्लेनेट को अपने ऊपर उठाता है, अपनी इस पावर से सभी प्लैनेट्स को एक जगह इकट्ठा करता है और उनसे एक ड्रैगन फॉर्म करता है। अब गोकू अपने ड्रैगन को फॉर्म करने के बाद सीधा बीरस के ऊपर अटैक करता है एंड बीरस बोलता है व्हाट इज दैट? जिसके बाद गोकू को लगता है कि उसने बीरस का काम निपटा दिया, लेकिन नहीं। हम देखते हैं कि वो जो ड्रैगन गोकू ने फॉर्म किया था उसके आसपास एक ब्लैक ऑरा, एक ब्लैक की एनर्जी फॉर्म होने लगती है बिल्कुल थंडर जैसी। एंड जिसके बाद गोकू नोटिस करता है कि गोकू के कंधे के ऊपर बीरस ने अपना हाथ रखा है। अब जिसके बाद हमें देखने मिलता है एक बहुत ही एपिक पैनल बीरस का। भाई ये फॉर्म लिटरली काफी ज्यादा गूज़बम्प्स दे रहा है। जिसके बाद बीरस बोलता है कि मुझे याद नहीं लास्ट टाइम कब मैंने इन दोनों पावर्स को कंबाइन किया था, तो तुम्हें प्राउड होना चाहिए सोन गोकू। एंड हम देखते हैं कि अब गोकू उससे बचकर वापस से भागता है। जिसके बाद बीरस बोलता है कि बिल्कुल भी काम नहीं आने वाला, तुम अभी मेरे लिए इतनी स्पीड में हो जितना एक टर्टल होता है। गोकू रेडी होता है एक कामेहामेहा करने के लिए बीरस के ऊपर एंड देन दिस सिक पैनल कम्स। भाई व्हाट इज दिस? ये गोकू अपने हाथों में हाथ लेके, मतलब मुझे कुछ नहीं समझ रहा, बट ये पैनल लिटरली काफी ज्यादा एपिक है। हम देखते हैं गोकू को कामेहामेहा करते हुए विथ हिज ओन डोमेन एक्सपांशन। राइट, डोमेन एक्सपांशन कर रखा है, पता नहीं कौन सा हो। जहां पर बीस बोलता है सच में ये लोग अब इसको एकदम पुश कर रहे हैं। लॉर्ड बीरस ने यहाँ पे अल्ट्रा इंस्टिंक्ट और अपनी डिस्ट्रक्टिव फोर्स को कंबाइन कर लिया है। अब लगता है कि लॉर्ड बीरस गोकू को एक पावरफुल वॉरियर रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। एंड बीरस बोलता है मेरी बॉडी कब से इतनी रस्टी होने लगी। अब गोकू यहाँ
पे कामेहामेहा को फुल्ली चार्ज करके अटैक करने ही वाला होता है एंड बीरस रेडी हो चुका था अटैक को झेलने के लिए, लेकिन तभी गोकू यहाँ पे बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। बीरस भी लाइक मैं तो रेडी था भाई अटैक झेलने के लिए, तू सो गया। अब बीरस यहाँ पे बोलता है कि वीस मेरा प्लेनेट, और जिसके बाद वो किंग काय के प्लेनेट के ऊपर आ जाते हैं। अब यहाँ पे किंग काय मस्त मजे ले रहा होता है, अपनी तितलियों से बातें कर रहा होता है कि गोकू के पास आखिर इतनी कितनी पावर है जो कि यूनिवर्स को शेक करने लगे। एंड जिसके बाद यहाँ पे लॉर्ड बीरस को देखकर वो शॉक हो जाता है और बोलता है कि अचानक से यहाँ पे आना कैसे हुआ गुरुजी। जिसके बाद लॉर्ड बीरस बोलता है कि तू शायद मेरे प्लेनेट को ठीक कर सकता है, राइट। अब यहाँ पे शिन यानी कि अपना किंग काय बीरस के प्लेनेट को जब देखने जाता है वो पूरी तरीके से शॉक हो जाता है, बोलता है कि बस ये इतना सा बचा है। जिसके बाद वीर बोलता है हाँ बस इतना ही बचा है। जिसके बाद किंग काय बोलता है अच्छा। जिसके बाद वीर बोलता है क्या तुम इसे ठीक नहीं कर सकता, तू अपना काम भी अच्छे से नहीं कर सकता। जिसके बाद किंग काय बोलता है नहीं मैं कर दूंगा लेकिन उसको टाइम लगेगा। जिसके बाद लॉर्ड बीरस बोलते हैं ठीक है तुम अपना काम करो और वीस हमें गोकू को लेने वापस जाना पड़ेगा क्योंकि उसकी जो एटमॉस्फेरिक ऑरा है वो बहुत जल्द खत्म होने वाली है एंड अगर वो खत्म हो गई देन हमारा होप ऑफ द यूनिवर्स शायद नहीं रहे। एंड जिसके बाद वो लोग गोकू को लेने के लिए वहां से चले जाते हैं। अब आगे हमें यहाँ पे ग्रैंड प्रिंस का पैलेस दिखाया जाता है जहाँ पर सभी एंजल्स इकट्ठा हुए थे एंड ग्रैंड प्रिंस उन सभी को कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाले थे। जिसके बाद वो बोलते हैं तुम सभी का यहाँ पे आने का बहुत बड़ा थैंक यू, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस पैलेस से एक वर्ड भी बाहर नहीं जाना चाहिए। जिसके बाद ग्रैंड प्रिंस बोलते हैं अब जैसा कि तुम लोग को पता है कि टूर्नामेंट ऑफ पावर के अंदर यूनिवर्स 7 विनर बना था और जिसके बाद उसने विश किया था कि सभी यूनिवर्सेस को, सभी 7 यूनिवर्सेस जो डिस्ट्रॉय हुए हैं उन सभी को रिकवर कर दिया जाए। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है, उन सभी को रिकवर तो कर दिया गया लेकिन उसके साथ साथ पास्ट में जो एग्जिस्टेंस से गायब किए गए यूनिवर्सेस थे वो सभी भी वापस आ चुके हैं। जिसके बाद यहाँ पे एक एंजल बोलता है कि 7 क्या यहाँ पे 18 यूनिवर्सेस नहीं थे। जिसके बाद ग्रैंड प्रिंस यहाँ पे बोलते हैं मैंने आज तक तुम्हें कभी बताया नहीं लेकिन इस वर्ल्ड में टोटल 19 यूनिवर्सेस थे और जो 19th यूनिवर्स था उसे कहा जाता था द यूनिवर्स 0। अब यहाँ पे सभी एंजल शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं फादर आपने हम सबको ये पहले क्यों नहीं बताया। जिसके बाद उनको समझ में आ जाता है कि इसके पीछे कोई रीजन होगा एंड जिसके बाद हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रिंस अचानक से शॉक हो जाते हैं। अब इस चैप्टर के लास्ट पैनल के अंदर हम देखते हैं कि वहां पर एक औरत आती है, एक एंजल आती है जो कि बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस थी। उसको देखने के बाद यहाँ पे ग्रैंड प्रिंस शॉक में जा चुके थे एंड उसके बाद वो बोलती है जिसको तुम फादर कह रहे हो वो एक कावर्ड है जो कि अपने पास्ट को बताने से डरता है। जिसके बाद वहां पे एक एंजल होता है जो कि बोलता है तुम होती कौन हो हमारे फादर को ऐसा बोलने वाली। जिसके बाद वो बोलती है मैंने तुम सभी को कभी भी छोड़ा नहीं था लेकिन आज मैं तुम्हें बताने वाली हूँ इस इम्पोस्टर के बारे में। और जिसके बाद वो बोलती है कि नील डाउन, तुम्हें पता नहीं कि तुम कितने ज्यादा इग्नोरेंट हो। और हम देखते हैं ग्रैंड प्रिंस शॉक हो चुके हैं और वो क्या हाइड कर रहे हैं ये एक मिस्ट्री है जो कि हम जानेंगे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर क्योंकि ये चैप्टर यहीं पे एंड होता है एंड टू बी कंटिन्यू। तो वैसे जितने भी ड्रैगन बॉल फैंस हैं उन सभी ने मांगा पहले ही पढ़ ली होगी मुझे पता है। तो अब हम जानेंगे नेक्स्ट चैप्टर में क्या होता है। तब तक के लिए लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट चैप्टर के साथ। सायोनारा।